भाई मेरे आज हम बात करने वाले हैं कि आप रासायनिक सूत्र कैसे बना सकते हैं। ओनली ट्रिक्स है, आपका समय ज़्यादा जाया नहीं किया जाएगा। और इस वीडियो में आपको एक डेमो दिखाते हैं। डेमो देखने के बाद आप क्या करेंगे, उत्सुक हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के लिए। क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंटरेस्टिंग। क्या वीडियो इंटरेस्टिंग बन जाएगी। आप कहेंगे भाई जल्दी बता, मुझसे वेट नहीं हो रहा। जैसे कि क्लास 10th है आपकी, उसमें एक हमेशा क्वेश्चन कंडक्ट कराता है, कोई भी बोर्ड हो, हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए या निम्न अभिक्रिया लिखिए। बाय एग्जाम्पल दे देगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सल्फेट की क्रिया कीजिए, और एक क्वेश्चन बाद में जोड़ेगा संतुलित कीजिए। संतुलित छोड़ो, पहले आपको जहन में एक बात आती होगी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। भाई ये सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है। जिन भाई लोगों को पता है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनको नहीं पता है और जिन लोगों को यह पता है लेकिन और कई प्रकार के सूत्र होंगे, जैसे फेरिक ऑक्साइड, निकल सल्फाइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट और टेन हाइड्रोजन फास्फेट, कई प्रकार के सूत्र होते हैं लेकिन आपको वो पता नहीं होंगे। तो भाई आप जब आपको सूत्र नहीं पता होंगे तो आप क्रिया कैसे कर सकते हैं। तो भाई मेरे इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आप रासायनिक सूत्र इस प्रकार के कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना है आपको एंड तक, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और मेरा नाम है टिंकू, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीके टीच। तो बिना बकवास करते हुए वीडियो को देख ही लेते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल बता ही देते हैं। एग्जाम्पल जानने के पहले एक ट्रिक भी सीख लेते हैं, कैसे सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। कि एक होते हैं धन आयन, क्या है, धन आयन, और प्लस ऋण आयन, और इससे मिलकर बनता है उसे कहते हैं यौगिक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड। ठीक है, तो मान लीजिए धन आयन है ए, धन आयन को प्रेजेंट कर देते हैं ए से, और इसमें चार्ज कितना है एक्स मान लीजिए, और प्लस लगाएंगे। और ऋण आयन को मान लेते हैं बी, प्लस का चार्ज होता है इसमें हमेशा, और बी में ऋण आयन है तो यहाँ पे वाई ले लेते हैं चार्ज, और चार्ज कितना है माइनस, हमेशा वाई होगा, है ना। तो जो आपका आंसर बनता है वो किस प्रकार से बनता है, ए वाई और बी एक्स, इस प्रकार से बनता है। अब ये आप समझ सकते हैं कैसे, कि यानी कि जो आपका धन आयन होता है ये अपन लिखते हैं सबसे पहले, और फिर लिखते हैं कि जो आपका ऋण आयन है उसमें चार्ज कितना है। अपन ने वाई क्यों माना है, वाई टाइम्स या वाई इसलिए माना है कि y की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे +1 +2 या -1 -2 या -3 -4 या +3 +4, इस प्रकार के x y की जगह हो सकते हैं। तो a आएगा, फिर y आएगा, और y की जगह आपकी संख्या आएंगी, है ना। तो यानी कि इसका चार्ज इसमें आता है, ये आप समझ सकते हैं। फिर आप लिखेंगे v, और b में लिखेंगे x नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं x में कुछ भी हो सकता है अंकों में। ये इस प्रकार से ट्रिक लागू होती है। अब इसे आप एक भाषा में, देसी भाषा में याद कर सकते हैं कि इसका सर इसके पैर में, इसका सर इसके पैर में, यानी बराबर दोनों हैं, दोनों अपना हक जमा रहे हैं। किस प्रकार से आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे ये ट्रिक लागू होती है। अब यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का एक सूत्र ले लेते हैं, है ना। तो सोडियम में देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, सोडियम है Na, और इसमें चार्ज कितना है +1, और 1 हमेशा लिखते नहीं, उसको छोड़ देते हैं। फिर ये अपन प्लस लगाएंगे, और देख सकते हैं वाई कार्बोनेट, तो वाई कार्बोनेट का ये रहा आपका सूत्र HCO3, इसमें चार्ज कितना है -1, और 1 अपन लिखते नहीं है, केवल अपन ने माइनस लिख दिया। अब ये आपका कैसे बनेगा, Na लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं। फिर ये लिखेंगे अपन वाई में कितना है 1 -1, और -1 और 1 से अपन को मतलब नहीं, केवल अपन यहाँ पे 1 लिख देंगे, है ना। फिर लिखेंगे अपन बी, यानी कि HCO3, इसमें कितना आएगा +1, है ना, तो यहाँ पे अपन 1 लगा देंगे, लेकिन हमेशा कोष्टक में, पूरे में आएगा, क्योंकि 1 का गुणा पूरे में होता है, और इसलिए हमने कोष्टक लगा दिए। कोष्टक लगाने सब में हो जाता है। तो हमेशा भाई मेरे आपको एक चीज याद रखना कि 1 हमेशा लिखते नहीं है, 1 लिखो ना लिखो चलता है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो भाई मेरे इस प्रकार से सूत्र निकल के आता है, जो आप हमेशा रटते रहते हैं। अब आते हैं जैसे सोडियम सल्फेट, है ना। तो सोडियम को आपका ये जानते हैं कि
प्लस होता है। और सल्फेट यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा ना, SO4 में कितना है 2 माइनस है चार्ज, है ना, SO4 में 2 माइनस। ये आपका किस प्रकार से बनेगा देख सकते हैं Na, तो ये आपका बनेगा Na लिखेंगे, इसमें ये आएगा चार्ज, है ना, ये हमने आपको ट्रिक बताई थी, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। और फिर आप क्या लिखेंगे SO4, और SO4 में कितना चार्ज आएगा 1, प्लस देख सकते हैं 1 लिखा हुआ, तो 1 हमेशा लिखते नहीं है, इसी प्रकार से लिख देते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, जो आप हमेशा रखते रहते हैं, इस प्रकार से बनता है। अब एक आपको एक धांसू बताते हैं, पन्ना ढूंढ लेते हैं कटा पिटा सा। अब आपने एक हमेशा सूत्र पढ़ा होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो छोटी क्लास में है 9th 10th में उन्होंने ना पढ़ा हो, जैसे क्लास 12th में जो पढ़ता वो उसने सूत्र हमेशा पढ़ा होगा। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप भी आएंगे, आप भी कहेंगे कि हाँ थोड़ा हेल्पफुल है। अंग्रेजी भाई से कम बनती है लेकिन केमिस्ट्री फुल बनती है, ठीक है। तो ये मजाक है भाई मेरे, आप ही से बनती है, मुझसे कुछ नहीं बनता है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो आपको पोटेशियम को लिख लेना है, कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे, पोटेशियम, ये रहा देख सकते हैं कि इसमें चार्ज कितना है +1। और डाइक्रोमेट कहाँ रहा, ये रहा डाइक्रोमेट, Cr2O7 -2 चार्ज है, Cr2O7 -2 चार्ज है। ये बनेगा किस प्रकार से देख लेते हैं, के लिखेंगे यानी पोटेशियम, इसमें चार्ज कितना लगेगा 2, क्योंकि इसमें 2 है। यहाँ देख सकते हैं, एक बार और ट्रिक रिपीट कर देते हैं, इसका सर इसके पैर में, इसका सर इसके पैर में, है ना। तो अपन ने जो ये है अपना, ये इसका सर है, अपन ये पैर में लाए ना, तो यहाँ लिखेंगे फिर Cr2O7, ये है इसका सर, इसके पैर में लाएंगे, एक है तो एक हमेशा लिखते नहीं है, तो इस प्रकार से ये सूत्र हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, जो आप रटते रहते हैं, तो इस प्रकार से आपको रटना नहीं है। अब 10th क्लास में जो होगा उनकी बात करते हैं। एक सूत्र आता है चूना, है ना, तो चूने का रासायनिक नाम बताइए, कैल्शियम, ऐसा ही लिखा जाता है, कैल्शियम, नहीं ऐसे ही लिखा जाता, तो उससे भाई मेरे अभी हिंदी भी नहीं बनती क्या, कैल्शियम भाई, तो उससे कैल्शियम लिखते नहीं बन रहा यार, नाक कटवा के ही मानेगा तू, इस प्रकार से लिखा जाता, देख देख के लिख रहा तू है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, ये रहा, इसे अपन क्या कहते हैं चूना, है ना, बिना बुझा हुआ चूना, जो बुझा नहीं रहता है, केवल कड़ा रहता है, यानी ये सफेद देखी होगी आपने बाजारों में, वो चूना, खाने वाला चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। ये किस प्रकार से सूत्र बनता है ये हम अभी आपको बताते हैं। ये लिखा आपका कैल्शियम, ये लिखा अपन ने कैल्शियम, इसमें चार्ज कितना है 2+ का, है ना। और ऑक्साइड यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे है भाई मेरे, मिल जाए, ये रहा आपका ऑक्साइड, है ना, O में कितना चार्ज है -2 का चार्ज, यहाँ प्लस लगाएंगे O2-, ये आपका क्या हो जाएगा Ca लिखेंगे, और ये इसका सर इसके पैर में आएगा ना, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, फिर आपका O, तो इसका सर इसके पैर में आएगा, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। यहाँ देख सकते हैं जब सेम रेशियो है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपको लिख लेना है, जब एक दूसरे से कटते हो सेम आपको करना है, अगर सेम ना हो तो आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है, एक दूसरे से कटेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 1, और 1 हमेशा लिखा नहीं जाता, ये हमने आपको सिखा दिया। तो ये क्या हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका सूत्र इस प्रकार से बनता है। अब और आपको 10वीं की बात बताते हैं, एक सूत्र होता है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका अपन असली नाम क्या जानते हैं, बुझा हुआ चूना, जो लोग तंबाकू के साथ खाते हैं, घिसनी के साथ, देसी भाषा में ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसका सूत्र कैसे बनाते हैं ये आपको सिखाते हैं। कैल्शियम में तो आपको पता है 2+ होता है, हाइड्रोक्साइड में बताते हैं OH, देख सकते हैं OH -1 का, -1 का रिचार्ज होता है ना, रिचार्ज नहीं भाई, चार्ज, रिचार्ज नहीं कर देना। ये आपका बनेगा किस प्रकार से, Ca लिखेंगे, और इसमें चार्ज कितना है -1, है ना, तो इसमें आएगा ना, तो 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है, फिर OH लिखेंगे, OH का ये वाला आएगा इसमें चार्ज, तो ये अपन लिखेंगे कोष्टक में, क्योंकि O में भी आएगा और OH
मतलब OH एक साथ है ना, तो कोष्टक लगा देंगे। ये आपका सूत्र है, आपने पढ़ा होगा, रट लेते हैं कि बुझा हुआ चूने का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूने का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, है ना। इस प्रकार से रटते होंगे आप, लेकिन आपको रटना नहीं है इस वीडियो के बाद, है ना। तो ये आपका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये आप सीख चुके हैं। कई प्रकार के आप यहाँ बना सकते हैं, लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे बना सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कुछ भी जो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं। एक इसका उठाना है कोई भी, और कोई भी इसका एक उठाना है। जैसे मैं लेता हूँ क्यूप्रिक पर मैग्नेट, है ना, तो आप इसका सूत्र बना सकते हैं इस ट्रिक के साथ। कोई भी, बस आपको याद क्या करना है, ये धन आयन वाले नाम पूरे, किसमें मैन क्या है, इसमें कितना चार्ज लगा हुआ है, ये आपको सीखना। जैसे कि एक थोड़ा ट्रिक बनती है, जैसे क्यूप्रिक Cu2+, जिसमें एक आता है क्या, एक, उसमें हमेशा क्या होता है, ज्यादा, है ना, ज्यादा होता है क्यूप्रिक। अब यहाँ देख सकते हैं एक और होगा क्यू वाला, अगर ना हो तो ठीक है, ये अपना ज्यादा है। और जिसमें कुछ नहीं होता, कॉपर लगा होता है ना, तो वो अलग है। अब जैसे एक और होता है, ये रहा, ये है फेरस, फेरस, असारा ना, अस, जिसमें अस है वो होता है कम, और जिसमें एक होता है वो ज्यादा। कैसे, देखो, इसमें Fe2+ चार्ज है, और एक और होगा Fe3+, इसमें कितना है, एक। तो यहाँ पे देखो अस वाला कम होता है, यहाँ देख सकते हैं 2 है इसमें चार्ज, और इसमें कितना है 3। इसमें अपना एक आ रहा है ना बाद में, फेरिक, है ना, फेरिक एक आ रहा है ना, तो एक वाले में हमेशा ज्यादा होते हैं, अस वाले में कम होते हैं। तो इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। जो आपके देखो यहाँ पे क्यूप्रस, यहाँ पे कॉपर होता है ना, और इस प्रकार से होते हैं, आप ये इस प्रकार से याद कर सकते हैं ना। तो अगर आप इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको याद करना है। मेन बात आपको इसका चार्ज कितना है वो याद करना है, इसका नाम किस प्रकार से होता है वो याद करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऋणायन वाले दिए गए हैं, जिसपे -1 चार्ज है, वो हमने अलग लिख लिए हैं। यहाँ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जिसमें -2 चार्ज है वो अलग लिख लीजिए, लिख लिए हैं हमने। और जिसमें -3 और -4 है वो हमने अलग लिख लिए हैं। अब बात आती है कि हमने आपको -3 चार्ज वाला एक भी उदाहरण नहीं करवाया, और न -4 वाला एक भी उदाहरण नहीं करवाया, तो वो हम आपको अभी कराते हैं ना। तो कराने में देर नहीं करते हैं। एक अपन लेते हैं 3 वाला। तो इनके लिए सबसे पहले कठिन लेते हैं, जैसे लेते हैं फेरस पहले, है ना, फेरस। और एक ले लेते हैं 3 वाला, जैसे ले लो आप, बताइए। जैसे ले लेते हैं फास्फेट, है ना, ये ले लेते हैं अपन, लिख लेते हैं फास्फेट, ये अपन है। इसका अपन सूत्र बनाते हैं। फेरस फास्फेट का सूत्र क्या बनता है देखते हैं। तो फेरस, फेरस हमने कहाँ से उठाया था, ये रहा। तो इसमें कितना होता है Fe2+, और ये प्लस लगाएंगे। और फास्फेट का क्या होता है, PO4 3-, इसमें चार्ज रहता है, तो PO4 3-। ये आपका बनेगा किस प्रकार से, Fe लिखेंगे, इसमें चार्ज कितना है 3, तो ये 3 लिख लेंगे। और PO4 तो इसमें आएगा 2, ये अपन लगा देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका नाम क्या है, फेरस फास्फेट। अब आपको इसी प्रकार से 4 वाला एक बता देते हैं। जैसे 4 में अपन ले लेते हैं हाइड्रोजन, और ये वाला क्या करते हैं कि ये ले लेते हैं फेरोसाइनाइड, है ना। तो प्लस लगाएंगे, इसमें प्लस चार्ज होता है। फेरोसाइनेट FeCN6, और इसमें चार्ज कितना है 4- का। तो ये नाम इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फेरोसाइनाइड। तो इसका सूत्र आप कैसे बनाएंगे, H लिखेंगे, इसका चार्ज इसमें आएगा तो H4, और इसका चार्ज इसमें आएगा, तो लिख लेते हैं FeCN6, और इसमें चार्ज कितना आ जाएगा +1, और +1 चार्ज अपन लिखते नहीं है, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी आप बना सकते हैं। कोई भी मेरे प्यारे भाइयों आप बना सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अब आपको और उदाहरण हल करके बताते हैं। जैसे आपने एक सुना होगा नीला थोता, क्या कहते हैं उसे, नीला थोता। उसका सूत्र क्या होता है वो हम आपको बताते हैं कैसे निकाला जाता है। अब आपने एक हमेशा सुना होगा
धामन सोडा, जिससे आप कपड़ा धोते हैं आप उसका सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम है। ये कैसे बनता है ये आपको सिखाते हैं। जैसे सोडियम आप ले लेंगे Na+ और प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे प्लस। कार्बोनेट कहाँ पे है देख लेते हैं। कार्बोनेट कहाँ भाई मेरे मिल जाए, ये रहा, देख सकते हैं CO3 में 2- का चार्ज है। तो यहाँ लिख लेते हैं CO3 और 3 का चार्ज था, कितने का था? 3 का नहीं है भाई, 2 का है। तो यहाँ पे 2-। ये आपका किस प्रकार से बनेगा? Na, इसमें चार्ज आ जाएगा 2, तो इसमें आएगा नीचे 2 आ जाएगा। और CO3 इसमें प्लस है तो एक अपन लिखते नहीं है। ये रहा आपका Na2CO3, ये आपका है धावन सोडा, जिससे आप कपड़ा धोते हैं। ये आपका रहा वही सूत्र जो आप रटते हैं हमेशा के लिए। भाई बहुत ही सिंपल है, आप बना सकते हैं कोई भी सूत्र। जैसे कि आपको बनाना है लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम नाइट्रेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ एक तो मैं भूल ही गया, जैसे एक आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमेशा पूछा जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है ना। इसका क्या सूत्र होता है? पोटेशियम आप लिखेंगे K+ और ये प्लस लगाएंगे। हाइड्रोक्साइड का होता है OH- है ना, -1 का होता है चार्ज। तो यहाँ पे K आ जाएगा, इसमें चार्ज कितना है 1, तो 1 लिख लेंगे। OH इसमें कितना है 1 का, तो 1 लिख लेंगे। 1 लिखा नहीं जाता तो यहाँ पे हो जाएगा KOH। ये रहा जो आप हमेशा रखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। एक शायद भारी एक क्षार होता है ना, एक क्षार होता है, क्षार के नाम से जाना जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो, है ना। तो इस प्रकार से बनता है भाई मेरे, कुछ भी आप बना सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं जैसे सल्फाइड का। हमने यहाँ पे एक सल्फाइड का उदाहरण नहीं लिया। जैसे बनाते हैं कैल्शियम सल्फाइड, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कैल्शियम, यार लिखते क्यों नहीं बनता, कैल्शियम नहीं लिखते बन रहा मुझसे, कैल्शियम सल्फाइड, सल्फाइड ही है ना, सल्फाइट टा है सल्फाइट। ये आपको सूत्र किस प्रकार से बनाएंगे? तो आपको कैल्शियम तो आप जानते हैं Ca में कितना है 2+, तो यहाँ पे 2+ लगाएंगे। सल्फाइट में कितना है यहाँ देख सकते हैं, ये रहा SO3 में 2-, SO3 में 2-। ये आप किस प्रकार से बनाएंगे? Ca लिख लेंगे, इसमें 2 है तो 2 लगा देंगे। फिर आप SO3 लगाएंगे, इसमें 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। आप देख सकते हैं 2 का रेशियो यानी कि सेम है, तो यहाँ कट जाएगा, 1 आएगा और A लिखते नहीं है 1, तो CaSO3। ये रहा आपका किसका सूत्र? कैल्शियम सल्फाइड का। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। और यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए, धनायन क्या कहते हैं, धनायन का ले लीजिए। और यहाँ देख सकते हैं ऋणायन -1 चार्ज है, उसका पहले आप उदाहरण क्या ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, है ना। तो अब वीडियो को क्या करते हैं, खत्म, बिल्कुल टोटली खत्म कर देते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।